tonight we will see notice or permission taken from CIM only. सिर्फ CIM से किन किन परमिशन लेना होता है या CIM को क्या हमको नोटिस देना, सिर्फ CIM की बात करें उसके लिए क्या क्या लेना है परमिशन या क्या नोटिस देना, उस पर हम चर्चा करेंगे। और यह हर माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इससे MSCQ भी आएंगे, CIM से लेते हैं या नहीं लेते हैं वो वाला तो आएगा ही आएगा। इसके अंदर जो कंटेंट बताएंगे उससे भी आपको MCQ आएगा। तो हम चालू करते हैं। आप लोग को वीडियो देखने के बाद YouTube में कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आपको ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल था या नहीं था, चीजें समझ आया या नहीं आया। ठीक, चालू करते हैं। सबसे पहले, और हम यहाँ पे सारे प्रोविजंस को लेंगे या नहीं लेंगे ये अलग बात, जो आपको एग्जाम में आ सकता है उनको मैं लूंगा यहाँ पर। ठीक, रेगुलेशन 71 सब रेगुलेशन 2, इसको देखने के लिए पहले, इस पे चर्चा करने पहले एक लाइन सुन लीजिए कि आपका रेगुलेशन 71 का सब रेगुलेशन 1 क्या बोलता है। सब रेगुलेशन 1 ऑफ 71 स्टेट दैट एट लीस्ट 2 मीन्स ऑफ इग्रेस फ्रॉम ईच वर्किंग प्लेस ऑफ द माइन। माइन के हर कार्यस्थल से, कार्यस्थल के लिए, वहां जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए, आने और जाने के लिए, हर वो कार्यस्थल तक आने और जाने के लिए कम से कम 2 आने जाने के आउटलेट्स आपको रखना है, रास्ते रखना है, ये बोलता है 2 मीन्स ऑफ इग्रेस। ठीक है, अब कहीं ऐसा परिस्थिति पैदा हो जाए कि 2 नहीं है, अंडरग्राउंड कोई माइन है, 2 नहीं है, तो क्या होगा, वहां पे एकदम पूरा बंदे कर देंगे? नहीं, वहां के लिए भी आपको CMR ने कुछ छूट दी है। क्या छूट दी है? लेकिन 100% आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं करना है। रेस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉयमेंट के साथ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो है, जहां पर 2 नहीं है, मतलब कम से कम 1 होगा तब तो माइंस चल रहा है, जहां पर 2 इग्रेस नहीं है वहां पर भी CIM परमिट कर सकते, मतलब परमिशन दे सकते हैं उन जगहों पर भी काम करने के लिए। ठीक है, यही तो लिखा है, CIM में परमिट द एम्प्लॉयमेंट बिलो ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड नंबर, नो नहीं लिखा, नंबर लिखा, नंबर ऑफ पर्सन्स इवन इन केस वेयर द प्लेसेस इन द माइन डू नॉट कंटेन 2 मीन्स ऑफ इग्रेस फ्रॉम ईच वर्किंग प्लेस। हर वर्किंग प्लेस से को जाने और आने के लिए 2 इग्रेस नहीं है, उसके बावजूद भी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस बिलो ग्राउंड माइंस में कुछ रेस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉयमेंट के साथ, मतलब कम आदमियों को लगाएंगे, उनको लगाने का आज्ञा दे सकते हैं, काम करने की छूट दे सकते हैं। तो ये बताइए कि 2 रखने का नियम क्या है? भगवान ने तो हमको 2 पैर दिया है, तो क्या एक इस रास्ता में रखूंगा और एक उस रास्ता में पैर रख के चलूंगा क्या? उतना बड़ा तो टांगे नहीं फैलता मेरा। ठीक है, फिर कह दिया, इसलिए दिया है 2 रखने का, 2 आउटलेट्स रखने का ये प्रावधान है कि यदि किसी एक आउटलेट में कोई भी कारण से आदमी नहीं निकल पाएगा, फाल हो गया, बड़ा फाल हो गया, अनसेफ हो गया हो, या इंटेके में आग लग गया, जैसा न्यू केंद्रा में हुआ था 1994 में, तो जब इंटेक में आग लग गया तो क्या होगा, वहां से धुआं सीधा माइंस के अंदर जाएगा, वो अंदर वर्किंग की तरफ जाएगा और वहां से रिटर्न से धुआं बाहर की तरफ निकलेगा, तो रिटर्न भी आपका खराब हो गया, माइन के अंदर भी वर्किंग खराब हो गया। इसीलिए बोलता है कि रिवर्सल ऑफ एयर करंट कर दीजिए। ठीक है, तो रिवर्सल ऑफ एयर करंट कर दीजिएगा तो आपका जो रिटर्न था वो अब क्या बन जाएगा, इनटेक, और जो इनटेक था वो बन गया रिटर्न। तो अब जो रास्ता में आग लगा था उससे क्या होगा, हवा बाहर निकलने लग जाएगा, जो पहले आपका इंटेक था वो रिटर्न हो गया, उससे बाहर निकलेगा और आदमी को उस रास्ता से आप सेफ तरीके से बाहर कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन रिवर्सल के भी कुछ खतरे हैं। रिवर्सल ऑफ एयर करंट बाय गुणवंत बेले करके सर्च कीजिएगा, चैनल में मिल जाएगा, वो वेंटिलेशन न्यूमेरिकल वाले प्लेलिस्ट पे भी होगा,
ठीक है। इसीलिए दो रास्ता रखने का, दो आउटलेट रखने का नियम है, दो इंक्लाइन या दो साफ या दो एडिट, ये नियम है, ठीक है। लेकिन जहां पर दो नहीं है वहां पर भी रेस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉयमेंट के, रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ पर्सन के साथ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस वहां पर बिलो ग्राउंड में भी एम्प्लॉयमेंट के लिए परमिशन दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 देखते हैं। रेगुलेशन 71(3) क्लॉज बी read with also provision of regulation 93(6), सब रेगुलेशन 6 of 93 एंड रेगुलेशन 71 सब रेगुलेशन 3 क्लास बी, ये दोनों में मोटा मोटी एक ही चीज लिखा है, इसलिए बोला रीड विद आल्सो प्रोविजो, प्रोविजन को साथ में प्रोविजो भी बोलते हैं। रीड विद आल्सो प्रोविजो ऑफ सब रेगुलेशन 6 ऑफ 93, क्या बोलता, कुछ नहीं बोलता इसमें। इसमें क्या बोलता, मेन राइडिंग वाला बात है कि आपके इनक्लाइन से डिस्टेंस जो वर्किंग का 1 किलोमीटर से अधिक, मोर देन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में मोर देन 1 किलोमीटर, ये क्या लगे इसी में गड़बड़ाते बच्चा लोग, मोर देन 1 किलोमीटर। आर ट्रेवलिंग इज ऑर्डर्स, ये ट्रेवलिंग बहुत कठिन है। देन ओनर एजेंट एंड मैनेजर, नॉट आर ओनर एजेंट और मैनेजर, ओनर एजेंट एंड मैनेजर how to provide main riding system and that main riding system shall be approved by the chief inspector of mines, ठीक है। और जो आप 93(6) देखिएगा वहां पे क्या लिखा है, वहां पे लिखा है कि सॉफ्ट इंक्लाइन या पीट बॉटम से वर्किंग का डिस्टेंस 1 किलोमीटर से अधिक, मतलब वही सब बात है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोले कि उसके साथ देख लीजिएगा। तो आपको मेन राइडिंग सिस्टम लगाना कब, जब आपके इंक्लाइन जो है वर्किंग प्लेस से 1 किलोमीटर से अधिक दूर पर है, मोर देन 1 किलोमीटर, या ट्रेवलिंग जो बहुत कठिन है, वहां पर आपको मेन राइडिंग सिस्टम लगाना, और दैट मेन राइडिंग सिस्टम शुड बी अप्रूव्ड बाय डीजीएमएस, मतलब चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ठीक है। रेगुलेशन 93 सब रेगुलेशन 7, 93 का सब रेगुलेशन 7, 6 तो यहां हो गया, 7 यहां पर क्या बोलता है, वहां लिखा होगा आपके बुक में, वैसा हम यहां नहीं लिखे, वहां लिखा होगा नो हॉलेज shall be used for convenience of men except with the previous permission in writing of the chief inspector of mines, ठीक है। उसी को हमने एक लाइन में छोटा सा कर दिया, haulage shall be used for main riding purposes only with the permission of chief inspector of mines, मतलब haulage को आपको यदि मेन राइडिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना होगा, यही बोल रहा हूं। देखिए ऐसे लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिख दिया, जो मैं बोला पहले रेगुलेशन की भाषा वैसे लिखा, हॉलेज शैल बी यूज्ड फॉर मेन राइडिंग विद द परमिशन ऑफ सीआईएम, ठीक है। सीआईएम से आपको परमिशन लीजिए तो हॉलेज को भी आप मेन राइडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बोल रहा है। तो आपको पूछ ले कि मेन राइडिंग के लिए किससे परमिशन लेंगे, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से, ठीक है। हालेज के लिए, हालेज को मेन राइडिंग के लिए इस्तेमाल करना किससे परमिशन लेंगे, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। ये पूछ ले कि एक ऐसा माइन है जिसमें एक ही इंट्रेंस है, एक ही आउटलेट्स है, और वहां पर हमको सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस का, लिमिटेड नंबर ऑफ पर्संस का एम्प्लॉयमेंट करना है, ऐसी परिस्थिति में किससे परमिशन लीजिएगा, यदि ऐसा क्वेश्चन बना के दे तो किसके ऊपर का है, 71 रेगुलेशन 71 के सब रेगुलेशन 2 से, किससे बोला यहां पे, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। नेक्स्ट रेगुलेशन 97 सब रेगुलेशन 7 बेल्ट कन्वेयर आ गया। एक अभी क्या था 93 सब रेगुलेशन 7 था, और लकीली अभी 97 था। उस 93(7) में क्या बताया, haulage shall be used for main riding with the permission of chief inspector of mines। वैसे ही रेगुलेशन 97 का 7 बेल्ट कन्वेयर shall be used for main riding purpose with the permission of chief inspector of mines, and for this manager shall formulate a code of practice
फॉर इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बेल्ट कन्वेयर, एंड दिस कोड ऑफ प्रैक्टिस शैल बी सबमिटेड टू द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एट लीस्ट, कितना बोला, एट लीस्ट, कम से कम एट लीस्ट 90 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बेल्ट कन्वेयर फॉर मेन राइडिंग पर्पज। यही है 97(7) में। और ये जितने रेगुलेशन हम बोल रहे हैं सब मेरे सीएमआर के प्लेलिस्ट में आगे पीछे जाके देखिएगा। ये कन्वेयर का भी है, रोडवे कन्वेयर के नाम पे, ठीक है। लेकिन फिर बच्चा गड़बड़ाएगा, अरे यार मेन राइडिंग मतलब आदमी ढूंढने का बात चल रहा था बचवा। और 97 का सब लेवल 6 कोयला ढूंढने के लिए, कोयला की ढुलाई के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल के लिए, वहां पर जो हम बेल्ट कन्वेयर यूज करेंगे अंडरग्राउंड माइंस में कोल ट्रांसपोर्ट के लिए, कोल ट्रांसपोर्ट के लिए सब रेगुलेशन 6, आप रेगुलेशन 97 के लिए आपको परमिशन लेना होगा रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से, ठीक है। दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, 96 और 97 को मिक्स कभी मत कीजिएगा, ठीक है। दिमाग में रखिए यार, क्या बोले, अरे कोयला ढुलाई करना है, कोल ट्रांसपोर्ट करना है अंडरग्राउंड में थ्रू बेल्ट कन्वेयर, तो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना होगा। और उसके लिए मैनेजर साहब कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे, जो भी अंग्रेजी में बोल रहा था ना मैं 97 के 7 में, वैसी वाली बात कि कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ बेल्ट कन्वेयर के लिए। लेकिन इस केस में 30 दिन पहले जो है 96 वाले सब रेगुलेशन 6 की बात करो, उसमें 30 दिन पहले जो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को कोड ऑफ प्रैक्टिस की कॉपी सौंप देंगे। लेकिन 97(7) में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना होगा मेन राइडिंग पर्पज के लिए, बेल्ट कन्वेयर का इस्तेमाल करना चाह रहा है। और ये जो कोड ऑफ प्रैक्टिस बना है उसको कम से कम 90 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को सबमिट करना होगा, इतना ही, ठीक है। और इसको रोडवे कन्वेयर में बहुत बढ़िया समझाया, जाके देखिएगा। 100 रेगुलेशन नंबर 100 सब रेगुलेशन 1 लोकोमोटिव। ये लोकोमोटिव क्या चीज होता है बाबू? अरे कुछ नहीं, रेलवे का जो इंजन होता है ना ओकरा लोकोमोटिव बोलते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता है। तो लोकोमोटिव का इस्तेमाल भी आपको अंडरग्राउंड कोल माइन में नहीं कर सकते। आप यदि करना चाहते हैं तो आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से परमिशन लेना होगा, इतना ही बात है सब रेगुलेशन 1। और इसका ग्रेडियंट भी बताए थे, क्या बताए थे याद है? जो हॉल रोड का था उससे 1 पॉइंट नीचे चल जाना, तो उसका 1/16 होता, तो इसका 1/15 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है। तो क्या बताया लोकोमोटिव में, क्या लिखेंगे? एक लाइन लिख कर रख लीजिएगा, क्या लिखिएगा? लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड बिलो ग्राउंड माइन विद द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। खेल खत्म। रेगुलेशन 113 उसमें क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल अदर देन बोर्ड एंड पिलर मेथड। रेगुलेशन 113 113 एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, एक्सट्रैक्शन मतलब डिप्लेरिंग, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल अदर देन बोर्ड एंड पिलर। तो यदि आपको बोर्ड एंड पिलर मेथड के अलावा यदि आपको डेवलपमेंट या डिप्लेरिंग करना है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना होगा, ऐसा आपका रेगुलेशन 113 बोलता है, ठीक है। ये ऐसे लिखा डीबी मतलब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डिप्लेरिंग। डिप्लेरिंग को वहां पे डिप्लेरिंग नहीं लिखा होगा, वहां लिखा होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। आप कोल बाय ए सिस्टम अदर देन बोर्ड एंड पिलर शैल बी डन विद द परमिशन ऑफ सीआईएम। खत्म कहानी। रेगुलेशन 118 सबरेगुलेशन 2, इसको फिगर के माध्यम से रेगुलेशन 118 को हम सीएमआर प्लेलिस्ट में समझाए हैं, जाके देखिएगा, ठीक है। इसके में क्या बोलता है रेगुलेशन 118? ये मल्टी सेक्शन एंड कंटिन्यूस सिम वर्किंग के लिए। कंटिन्यूस सिम वर्किंग, कंटिन्यूस वर्किंग बोलिए, कंटिन्यूस सिम बोलिए। कंटिन्यूस वर्किंग या कंटिन्यूस सिम एक ही चीज होता है, मल्टी सेक्शन अलग होता है। मल्टी सेक्शन कब बोलते हैं बाबू? एक मोटा सिम है, थिक सिम है और उसमें कई सेक्शन में हम काम करते हैं, मोर देन 1 सेक्शन में काम करते हैं, तब उसको बोलते हैं मल्टी सेक्शन। और कंटिन्यूस वर्किंग या कंटिन्यूस सिम कब बोलते हैं? व्हेन 2 सिम्स आर लाइंग विद इन 9 मीटर, जब 2 सिम 9 मीटर के अंदर होता है। अब एक पूछ लिया सर ये बताइए नक्की 9 मीटर रहेगा तो क्या बोलेंगे? मैं बोला नहीं पढ़ा था मैंने। अरे जो बुक में लिखा वही ना बताएंगे, क्या मन मर्जी से बोलने लग जाएंगे। अरे 9 मीटर से ऊपर हो गया तो मल्टी कंटिन्यूस वर्किंग की डेफिनेशन में नहीं आता, तो उसके ऊपर रेगुलेशन 118 लागू ही नहीं होता। और रेगुलेशन 118 तभी लागू होगा व्हेन 2 सिम्स आर लाइंग विद इन 9 मीटर, ये जो 9 मीटर से कम है।
ठीक है। 9 मीटर से यदि 1 सेंटीमीटर भी कम है तो 9 मीटर से कम ही माना जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा ना, चाहे वो 5 मीटर हो, 6 मीटर हो, 7 मीटर हो, 8 मीटर हो, 8.99 सेंटीमीटर भी हो तो भी वो वही माना जाएगा। 8 मीटर और 99 सेंटीमीटर बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये जो मल्टी सेक्शन है या कंटिन्यूस वर्किंग है, वहां पर आपको वर्किंग करना है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर माइंस से परमिशन लेना होगा। यह बोलता है रेगुलेशन 118(2). मतलब यदि हम एक के लाइन में पूछे, पूरा नहीं पूछे, मल्टी सेक्शन के लिए किससे परमिशन लेना होगा, तो चीफ इंस्पेक्टर माइंस को जरूरी है कि उसमें कंटिन्यूस वर्किंग या कंटिन्यूस सिम डालू। ये आप कभी पूछूंगा कंटिन्यूस सिम के लिए, मान लो मैं एग्जाम ले रहा हूं आपका, ये मान लीजिए, मैं नहीं लूंगा, बोल दिया कंटिन्यूस सिम के लिए परमिशन लेना है, किससे लेंगे? चीफ इंस्पेक्टर माइंस। किस रेगुलेशन के तहत लेंगे? रेगुलेशन 118 के सब रेगुलेशन 2 के अनुसार। और ये एक बात और याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव पर्पज से आगे, ये इसका चीज नहीं है वो, ठीक है, कि जो 2 सेक्शन बने आपके एथिक्स में, आपने नंबर ऑफ सेक्शन में काम कर रहे हैं, मल्टी सेक्शन में काम कर रहे हैं या कंटिन्यूस सिम है, उनके बीच का पार्टिंग जो रहेगा दैट शुड बी नॉट लेस देन 3 मीटर। नॉट 3 मीटर नहीं बोल रहा हूं बाबू, 3 मीटर कभी हम ऑब्जेक्टिव दो तो कभी मत उसको क्लिक कीजिएगा। किसको कीजिएगा? नॉट लेस देन 3 मीटर, 3 मीटर से कम नहीं होगा, ठीक है। 3 मीटर और नॉट लेस देन 3 मीटर में उतना अंतर होता है जितना जमीन और आसमान का होता है। नॉट लेस देन 3 मीटर का मतलब ये होता है, ना अभी नहीं बताएंगे, अभी बाकी चीज बताएंगे। और टिप्स टू अंडरस्टैंड द स्टैट्यूट प्रोविजन वाला वीडियो जाके देखिएगा, ठीक। ये हो गया रेगुलेशन 119 का सबरेगुलेशन 1, वर्किंग अंडर रेलवे, रोड, पब्लिक वर्क्स, ये वाला रेगुलेशन 119 सबरेगुलेशन 1 क्या बोलता? कुछ नहीं बोलता। वहां लिखा हुआ नो वर्किंग आर एक्सट्रैक्शन आर रिडक्शन ऑफ पिलर, उसका मतलब क्या होता है पहले समझिए। नो वर्किंग मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते आप, डिप्लेयरिंग नहीं कर सकते। एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर इज नोन एज डिप्लेयरिंग। तो क्या बोल रहा हूं कि आप कोई डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते, डिप्लेयरिंग भी नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? यदि आपका कोई पब्लिक रोड, रेलवे, पब्लिक वर्क्स, कोई बिल्डिंग या कोई ऐसा परमानेंट स्ट्रक्चर है जो कि खदान के मालिक का नहीं है, उसके 45 मीटर के अंदर। और यदि ऐसा करना है, ये जो 45 मीटर का जो बफर जोन बताया, इस बफर जोन के अंदर यदि आपको वर्किंग करना है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर माइंस से परमिशन लेना होगा। क्या बोलता? नो डिप्लेयरिंग, नो डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग शैल बी डन टू एनी पॉइंट विद इन 45 मीटर ऑफ एनी रेलवे, पब्लिक वर्क्स और पब्लिक रोड और एनी बिल्डिंग और एनी अदर परमानेंट structure which not belong to owner of the mine. If you owner, agent or manager intended to work within this restricted zone, owner, agent or manager have to take permission from the chief inspector of mines. This is the regulation 119 subregulation 1. Okay, next regulation 121 and regulation 1221. रेगुलेशन 121 का सर्कुलेशन 1 और रेगुलेशन 122 का सर्कुलेशन 1, दोनों में एक के बात लिखा है। एक ये अंडरग्राउंड के लिए, ये ओपन कास्ट के लिए, लेकिन दोनों माइन बाउंड्री के बारे में बोलता है। दोनों माइन बाउंड्री के बारे में बोलता है। दोनों भी मेरे सीएमआर के प्लेलिस्ट में होगा, सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। क्या बोलता है? माइन बाउंड्री कैन नॉट बी चेंज विद द परमिशन ऑफ सीआईएम। चीफ इंस्पेक्टर माइंस के परमिशन के बिना माइन बाउंड्री चेंज नहीं करना है, यही बोलता है 121 एंड 1221, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर माइंस के परमिशन के बिना माइन बाउंड्री को चेंज नहीं करना है, इतना बोलता है। माइन बाउंड्री कैन नॉट बी चेंज विद द माइन बाउंड्री कैन नॉट बी चेंज विदाउट द परमिशन ऑफ सीआईएम, ठीक है। मतलब माइन बाउंड्री को आपको चेंज करना है तो आपको सीआईएम से परमिशन लेना। कहने मतलब ये है, मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आपको परमिशन लेना होता है। आपको रेगुलेशन रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता नहीं है, स्टॉप नहीं करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोविजन लेते हैं।
बाबू रेगुलेशन 142 का सबरेशन 1, 142 को हम पूरा बढ़िया समझे, यहाँ बहुत शॉर्ट में सिर्फ 142 एक को लेंगे, इसको बहुत शॉर्ट में लेंगे, ठीक है। ये क्या 142 एक क्या पहले जितना यहाँ कुछ है, ये कुछ नहीं बोल रहा। माइन में कहीं ना कहीं फायर है तो आप कोई भी आदमी का एम्प्लॉयमेंट माइन में नहीं कर सकते, और यदि करना है आपको माइन में एम्प्लॉयमेंट तो आपको चीफ इंस्पेक्टर माइन से परमिशन लेना होगा। ये बोलता है रेगुलेशन 142 का सबरेशन 1, 142 सबरेशन 1 specified that or stipulates that no person shall be employed in below ground mine if there is fire in any seam or place। अब उसके लिए कुछ शर्त दे दी, उसने कुछ नाम बता दी। ये फिगर को देखिए, ये फिगर क्या बोलता है, ये लोअर सीम है, ये अपर सीम है, बीच में ये पार्टिंग है, ठीक है। कंटिन्यूस वाला बात नहीं बेटा, ठीक है। दो सेपरेट सीम मतलब 9 मीटर अधिक वाला होगा। ये लोअर सीम है, फायर और स्पॉट सीम मतलब फायरी सीम है, क्या है लोअर सीम फायरी सीम है। और ये अपर सीम में क्या लिखा है, इंटेंडेड टू वर्क, और ये अपर सीम में काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस अपर सीम में कोई भी आदमी को काम पर नहीं लगाया जाएगा, मतलब काम नहीं करने दिया जाएगा। यदि काम करना है तो चीफ इंस्पेक्टर माइन से परमिशन लेना होगा, ये बोलता है। और ये भी बोलता है कि ये फायर को भले चाहे सील काहे ना कर दिया गया हो, वेदर द फायर और स्पर्सिटिंग हैज बीन सील्ड अप, ऐसा बोलता है। भले चाहे इसको सील ही क्यों ना कर दिया हो तो भी बोलता है सील भी किया हुआ। लोअर सीम में जो फायर था या स्पर्सिटिंग था इसको सील भी कर दिया, लेकिन अपर सीम में काम पे नहीं लगाया जाएगा किसी भी आदमी को जब तक कि आपने चीफ इंस्पेक्टर माइन से परमिशन नहीं लिया है। नो पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड इन अ माइन। नंबर 1 क्या बोलता है, ए में क्या बोलता है, इफ फायर और स्पॉन्टेनियस सीटिंग एग्जिस्ट इन अ लोअर सीम वेदर इट इज सील्ड ऑफ, भले चाहे सील का ही ना कर दिया, इसमें नहीं कर सकते बोले, ये बोलता है। अधिक करना है आपको, मतलब जहां कहीं भी फायर है माइन में और आदमियों को हमको एम्प्लॉयमेंट में लगाना है, काम पर लगाना है, तो आपको परमिशन लेना होगा। ये इस पूरे रेगुलेशन का मतलब है, इस रेगुलेशन 142 एक का, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, वेयर द सीम हैज ए कॉमन वेंटिलेशन सिस्टम विद अनदर सीम एंड फायर, और उसी को साथ में मैंने विद फायरी सीम लिख दिया, ठीक है। मतलब कोई फायरी सीम है उसका और जिस सीम में आप काम करना चाहते उन दोनों का वेंटिलेशन सिस्टम एक ही है, एक कॉमन सिस्टम से दोनों को हवा जा रहा है, ठीक है। क्या बोलता है, वेयर द सीम हैज ए कॉमन वेंटिलेशन सिस्टम विद अनदर सीम ऑन फायर, मतलब फायरी सीम और जिस सीम में आप काम करना चाह रहे हैं दोनों का कॉमन वेंटिलेशन सिस्टम है, तो फायरी में तो काम होगा नहीं, वो तो बंद है। दूसरा जो सीम है उसमें भी आप काम नहीं कर सकते। यदि काम करना चाहते हैं तो आपको CIM से परमिशन लेना, ये बोल रहा हूं, ठीक है। नंबर इसको भी छोटा कर दिया है, वेयर द आउटलेट्स आर ओपनिंग ऑफ द सीम आर विद इन 60 मीटर ऑफ एन एक्टिव फायर आर स्पॉट सिटिंग इन हायर सीम आर द सरफेस फायर इन अ स्पॉइल ए, मतलब सरफेस पे कहीं फायर है, ठीक है, या हायर सीम में कहीं पर क्या है फायर है, और जिस सीम में आप काम करना चाह रहे हैं वो सीम के से ये जो फायर है वो विद इन 60 मीटर है। कितना है, विद इन 60 मीटर नहीं बोलो, विद इन 60 मीटर के अंदर में है, तो भी आप सीम में काम नहीं कर सकते। करना है तो चीफ इंस्पेक्टर माइन से परमिशन लेना होगा। एक ये फिगर देख लीजिए, इसका बात जल्दी समझ नहीं आता इसलिए फिगर बताए। ये फायरी अपर सीम आर सरफेस है, सरफेस में फायर लगा हुआ है, या ऊपरी जो सीम है आपका उसमें फायर है, और ये लोअर सीम है इंटेंडेड टू वर्क, मतलब इसमें हम काम करना चाह रहे हैं, और इन दोनों के बीच का पार्टिंग लेस देन 10 मीटर हॉट ड्रॉप लिखा है। क्या लिखा है, पार्टिंग इज लेस देन 10 मीटर हॉट ड्रॉप। ऊपर में आग लगा है, नीचे में काम करना चाहते हैं, यहाँ उल्टा था पहले वाले में, ठीक है। तो भी यदि 10 मीटर से पार्टिंग कम है, हॉट ड्रॉप का पार्टिंग 10 मीटर से कम है, तो आप इस सीम में काम नहीं कर सकते। यदि करना है तो चीफ इंस्पेक्टर माइन से आपको परमिशन लेना होगा, सब कर सकते हैं। कहने का मतलब ये पूरा रेगुलेशन 142 एक में जो 4 बात बोली, इसका मतलब कैसे भी आपको घुमा फिरा के दे दे
कि माइन में कहीं आग है और काम करना है तो किससे परमिशन लेंगे? एक लाइन में आंसर होगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। किस रेगुलेशन के तहत लेंगे? रेगुलेशन 142 के सब रेगुलेशन 1 के तहत हम परमिशन लेंगे। नेक्स्ट लेते हैं बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट में इंपॉर्टेंट स्टेचुटरी प्रोविजन है, कम से कम मेरे चैनल में 1000 बार डिस्कस होगा। रेगुलेशन 149 सब रेगुलेशन 6 बहुत बार आया है जी, ठीक है। तो ये 149 के 6 में क्या है? कुछ नहीं है, वहां इतना बार बताए थे हम। वर्किंग नियर वाटर बॉडीज वाला जो 54 मिनट का वीडियो, जिसमें 149 है, 150 है, डिफरेंट सर्कुलर्स है, डिफरेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का रिकमेंडेशन है, वहां पे 149(6) को बताएंगे। क्या बताएंगे? कि कोई भी वाटर बॉडीज, नदी नाला झील तालाब, इसको वाटर बॉडीज बोलते हैं, कोई भी वाटर बॉडीज के नीचे आप काम नहीं करना है, ठीक है। एक दूसरा बोलता है कि कोई भी वाटर बॉडीज के दोनों जो किनारे हैं उससे दोनों किनारे से 15 मीटर तक के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में भी आपको काम नहीं करना है। यदि काम करना है तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना है। इतना ही लिखा है रेगुलेशन 149 सब रेगुलेशन 6 में। रेगुलेशन 6 ऑफ रेगुलेशन 149 stipulates that no working shall be made in a mine vertically below any water bodies or any spot lying within a horizontal distance of 15 meter from either bank of any water bodies except with the permission of chief inspector of mines। ओके, बहुत बार डिस्कस हुआ है, आप लोग को पता है। रेगुलेशन 150 सब रेगुलेशन 3 क्या है ये? इसको तो बहुत बार बोला है, बताया है ना। क्या बताएगी? वाटर लॉक्ड वर्किंग के 60 मीटर के अंदर आपको काम ही नहीं करना है, और काम करना है 60 मीटर वाटर लॉक्ड वर्किंग के। वाटर लॉक्ड वर्किंग मतलब पानी भरी हुई जगह के 60 मीटर के अंदर काम करना है तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना है। 2017 में ये चेंज हुआ, कई बार बताए हैं, मेरे टाइम पे अलग था, क्या था छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। 150 के सब रेगुलेशन 3 में परमिशन चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से लेना है 2017 के रेगुलेशन के अनुसार। 1957 वाले मेरे रेगुलेशन में अलग था जो मैं पढ़ा था, ठीक है, उसका हम यहां नाम नहीं ले रहे, अब गलती मत करना, ठीक है। तो क्या है कि पर वर्किंग विद इन 60 मीटर वाटर लॉक्ड वर्किंग शैल बी मेड with the permission of chief inspector of mines। Regulation 150 subsection 6, in case of abnormal seepage of water, owner agent or manager have to notify this immediately to chief inspector of mines and regional inspector of mines, and immediately stop the working। But if owner agent or manager intended to extend the working, then owner agent or manager have to take permission from chief inspector of mines। तब आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना है। इतना ही है ये 150 के सब रेगुलेशन 6 में। आप लोग देख रहे पसीना इतना मेहनत करते हैं, बड़ा मुश्किल से कंटेंट को हम तैयार करते हैं, तो कम से कम ये अवश्य बताए कीजिए कि ठीक था, नहीं था, नहीं है तो नहीं लिखिए, कोई हर्जा नहीं है। अच्छा तो अच्छा लिखिए, खराब था तो खराब लिखिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।